बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी के साथ आज की सुलाक में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और ब्रेकिंग स्टोरी ये है कि ये जो जुलाई का महीना है, एक तो इस महीने में ईद कुर्बान पर कुर्बानी होगी और इसके अलावा भी एक और बड़ी कुर्बानी इस महीने में होने जा रही है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं नाजरीन। 15 MNAs जो हैं उन्होंने हुकूमत छोड़ने का ऐलान कर दिया है, धमकी दे दी है। इस हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा। ये MNAs कौन है, किस जमात से इनका ताल्लुक है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अचानक वज़ीर-ए-आज़म हाउस क्यों पहुंचे हैं, वहां पर क्या डिस्कशन हुई है, इस हवाले से भी अहम तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और आखिर में नाजरीन, असेंबलियां तोड़ने की डेडलाइन के हवाले से भी एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है। ये क्या मामला है, इसकी तफसील भी आज की सुलाक में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आगाज नाजरीन इन 15 MNAs से करता हूं, फिर मजीद खबरों की तरफ जो है वो मैं बढ़ूंगा। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ तक कि उनके अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि उन्हें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, उन्होंने हुकूमत क्यों ली। यहाँ तक कि मैं आपको ये भी कहूँ कि मुझे तो ये भी लगता है कि हमजा शहबाज, जो कि कल बड़ी आसानी से सुप्रीम कोर्ट में माने, बल्कि उन्होंने खुद ही तजवीज़ दे दी है दी के इलेक्शन जो है वो लेट कर दिए जाएं, जिस पर 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन जो है वो अब होगा। इसमें एक तो ये है कि वो इतने कॉन्फिडेंस क्यों थे। एक चीज़ तो ये है कि 17 जुलाई को अगर तो नून लीग यहाँ पर 9-10 नशिस्तें लेती है तभी वो वज़ीर आला बन सकते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं। ऑलरेडी ये 20 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की थी और इमरान खान 16+ नशिस्तें यहाँ पर हासिल करने की इस वक्त पोजीशन में है। तो एक यहाँ पर दो सूरतें ये निकलती हैं। एक तो हमजा शहबाज खुद अब जो मौजूदा हुकूमत है, जितनी लान तान उनके ऊपर हो रही है, जितनी ब्लैकमेलिंग हो रही है, तो उन्हें यह आसान रास्ता नज़र आया कि ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं और हुकूमत इनको देते हैं, जान छड़ाते हैं ताकि अपनी इमेज को बिल्डअप करके दोबारा इलेक्शन में जाया जा सके। या दूसरी सूरत में यह भी हो सकता है कि उन्हें पक्की यकीन दहानी है कि ये जो इलेक्शंस हैं, इन इलेक्शंस में वो जीतेंगे, 10 से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करेंगे और दोबारा वो वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो बनेंगे। तो बहरहाल ये दोनों सूरतें मौजूद हैं, लेकिन जो वफाकी हुकूमत है उसके 15 MNAs, उन्होंने जो ये मौजूदा सूरत हाल महंगाई की चल रही है और जितनी नफ़रत अवाम में इस वक्त मौजूदा हुकूमत के हवाले से पाई जा रही है, तो इन 15 MNAs की जानिब से बाकायदा तौर पर एलामिया ये धमकी जो है वो इन्होंने दी है कि वो अब हुकूमत में नहीं रहेंगे, हुकूमत को छोड़ देंगे। और इस हवाले से वो एक फाइनलाइज जो है वो अपनी चीज़ें कर रहे हैं, पार्टी के साथ मुशावरत वगैरह भी हो रही है और उन्हीं लोगों को शहबाज शरीफ की मुलाकातें या जो फ़ोन कॉल्स वगैरह हैं वो भी की जा रही हैं, मनाया भी जा रहा है। और इन 15 लोगों का जो ताल्लुक है, अगर वो भी मैं आपको बताता चलूँ, तो इनका ताल्लुक कुछ का ANP से है, कुछ का MQM से है और कुछ का BAP से है। बल्कि मुस्लिम लीग नून के भी कुछ MNAs जो हैं वो इन 15 में शामिल हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि बस अब और हुकूमत नहीं, हम जो है वो इस हुकूमत से अलहदा होंगे ताकि अपनी साख को बहाल किया जाए, सारा मलबा शहबाज हुकूमत के ऊपर डाला जाए। क्योंकि महंगाई के हवाले से एक तो इन्होंने इस वक्त कुछ भी नहीं किया, लोग हम पर लान तान कर रहे हैं, और दूसरी साइड पर जो इन्होंने हमसे वादे किए थे, मिसाल के तौर पर जो फंड्स वगैरह के वादे थे वो इन्होंने नहीं दिए, वजारतें हमें नहीं मिल रही। इसके अलावा ये सारे के सारे जो फैसले हैं ये भी वो खुद कर रहे हैं, हमें पूछ भी नहीं रहे। ऑन द फ्लोर असेंबली के इस बात का इजहार जो है वो कुछ MNAs की जानिब से बाकायदा तौर पर किया जा चुका है। तो हुकूमत के लिए ये जो जुलाई का महीना है वो नाज़रीन आप यूँ समझ लें कि जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है ये उनके लिए आखिरी महीना होगा। फिर नाज़रीन दूसरी साइड पर जो असेंबलियाँ तहलील करने की डेडलाइन के हवाले से भी अगर मैं आपको कुछ तफसीलात बताता चलूँ, तो अगर इमरान खान साहब का जो मुतालबा है अक्टूबर में इलेक्शंस का, या आप यूँ समझ लें कि 29 नवंबर से पहले अगर इलेक्शंस करवाने हैं, जो अहम तैनाती है उस अहम तैनाती से पहले अगर इलेक्शन करवाने हैं, तो ये लाजमी है
कि 29 अगस्त से पहले पहले जो असेंबलियां हैं वो तोड़ दी जाएं और नए इलेक्शंस का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि अगर अगस्त के आखिर में असेंबलियां तोड़कर इलेक्शन में जाया जाता है तो फिर उसके बाद 3 महीने के अंदर जो इलेक्शन करवाने हैं तो फिर इसमें सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये 3 माह होंगे और 3 माह का जो निगरान सेटअप है और इसी निगरान सेटअप के अंदर नए इलेक्शंस होकर नई हुकूमत नवंबर की अहम तैनाती से पहले पहले आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अक्टूबर में इलेक्शन का, जो कि इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि जल्द इलेक्शन हों, और अगर अक्टूबर में इलेक्शंस करवाने हैं तो फिर एक महीना चूंकि पीछे हो जाएगा, तो फिर जुलाई जो है, जुलाई के आखिरी हफ्ते में या अगस्त के शुरू में जो मौजूदा हुकूमत है इसको चलता करना पड़ेगा। और इस वक्त की जो स्ट्रेटजी भी है वो भी यही है। और जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च इस वक्त डिले भी वो कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च चूंकि एक आखिरी ऑप्शन भी होगा। 22 जुलाई को जो इलेक्शन होगा ज़िमनी, अगर इमरान खान साहब अपना वज़ीर आला यहाँ पर ले आते हैं पीटीआई का, तो फिर तो वफाकी हुकूमत जो होगी वो यहाँ से उसमें कोई वो शक शुबा नहीं होगा कि वो फारिग हो जाएगी। और इन्हीं ज़िमनी इंतखाब के नताइज के बाद जिसका वज़ीर आला होगा, अगर पीटीआई बन जाती है यहाँ पर नशिस्तें हासिल करने के बाद, तो फिर क्या होगा, जो ये 15 MNAs जो इत्तेहादी हैं ये भी इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ये हुकूमत छोड़ देंगे और वफाक से भी हुकूमत ख़त्म। और फिर जुलाई के आखिर में या अगस्त के स्टार्ट में जो निगरान सेटअप है वो होगा और फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर जो इलेक्शन हैं वो अक्टूबर में हो सकेंगे। लेकिन नाज़रीन, अगर इन इंतखाबात में धांधली की जाती है और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनमें नाकाम होती है और नून लीग अपना वज़ीर आला ले आती है, तो फिर उसके बाद जो एक आखिरी ऑप्शन होगा वो आखिरी ऑप्शन इमरान खान साहब के पास लॉन्ग मार्च का होगा। और यूँ नाज़रीन 23 जुलाई के बाद ही इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे और ये एक आखिरी कॉल होगी। और अगस्त के पहले हफ्ते तक या अगस्त के आखिर तक भी अगर ये हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाते हैं, उस सूरत में भी अगर इनका वज़ीर आला नून लीग का होता है, तो फिर नवंबर की अहम तैनाती से पहले इलेक्शन होकर और फिर जो नई हुकूमत आएगी वो ये तैनाती कर पाएगी। अदरवाइज़ ज़्यादा जो चांसेस है, और इस वक्त जुलाई का महीना, मैं जैसा ही 1 जुलाई आई मैंने एक वीलॉग रिकॉर्ड किया और आपको कुछ अहम इवेंट्स के हवाले से भी मैंने बताया कि ये जो जुलाई का महीना है, और इस वीलॉग के आगाज़ में भी मैं आपको कह चुका हूँ कि इसमें बड़ी एक अहम कुर्बानी होने जा रही है। और ये कुर्बानी आपको इन ज़िमनी इंतखाबात के बाद सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि जो एक सवालात भी किए जा रहे थे, होंगी असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी, हुकूमत चलेगी या नहीं चलेगी। अगर इमरान खान साहब इस जुलाई का ये जो महीना है इसमें उनको नाकामी होती है, लोग उनके साथ नहीं निकलते, तो फिर उसके बाद इस अहम तैनाती के बाद फिर तो कोई मसला ही नहीं रहता, फिर उसके बाद अगले साल ही इलेक्शंस होंगे। लेकिन अभी तक की जो मेरी तफसीलात हैं, जो मेरी मालूमात हैं, इस चीज़ का वाज़े तौर पर इशारा दे दिया गया है नए इंतखाबात का। और आप देखेंगे कि जुलाई में एक बड़ी कुर्बानी जो है, एक तो ईद कुर्बान, लेकिन इसके अलावा भी एक कुर्बानी जो है वो देखने को मिलेगी। आखिर में नाज़रीन, मैं आपको आर्मी चीफ साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से बताता चलूँ तो एक 2 रोज़ कबल आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान एक मुलाकात हुई है और ये मुलाकात वज़ीर आज़म में हाउस के अंदर हुई है। और इस मुलाकात में नाज़रीन बड़े अहम अमूर के ऊपर, एक तो जो प्रेस रिलीज़ जारी की भी जाती है, एक जो एक जनरल आप उसको कहें कि एक सिक्योरिटी हवाले से और मौजूदा सियासी सूरत हाल और चीज़ों के हवाले से, लेकिन ये बहुत अहम मुलाकात भी है। और जुलाई में ये मुलाकात और जुलाई में ये सारी चीज़ें होना, ये जो मुलाकात है इसमें यकीनन जो जैसा कि कहा भी गया है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से और इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से जो डिस्कशन है वो हुई होगी। और मुलाकात इस वजह से भी अहम है क्योंकि ये जो जुलाई का महीना है ये डिसाइसिव होने जा रहा है और सब कुछ वाज़े हो जाएगा, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि क्या होने वाला है, इलेक्शन होने वाले हैं या इलेक्शन नहीं होने वाले। लेकिन स्टिल जो मेरी इतलात हैं या जो मेरी प्रिडिक्शन है, जुलाई जो है वो आप देखेंगे कि जो चीज़ें हैं वो रिवर्स होंगी और इसका आगाज़ हो भी चुका है, चीज़ें कुछ रिवर्स होना शुरू हो भी चुकी हैं। आप देख लें कि कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त फ़ैसला आया है कि किस तरीके से जो एक बहरान भी था पंजाब के अंदर, एक आइनी बहरान बना हुआ था 2-3 माह से जो कुछ वहाँ पर हो रहा था, तो एक ज़बरदस्त डिसीजन आया। एक तो हमज़ा शहबाज अब वज़ीर आला महदूद इख्तियारात के साथ, और फिर 22 जुलाई को इंतखाब के बाद 22 जुलाई को जो इंतखाब होगा, बल्कि 17 जुलाई को ये
पता चल जाएगा कि कौन वज़ीर आला होगा, क्योंकि 17 जुलाई को इमरान खान साहब जो कि 16 से ज़्यादा नशिस्तें जीतने की पोजीशन में, अगर वो ये जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर 22 तारीख को उन्हीं का ही वज़ीर आला होगा। राय का इज़हार नाज़रीन कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा कि आप इन तमाम तर जो चीज़ें हैं इनको किस तरीके से देखते हैं। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।